सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। रमजान शरीफ में 11 महीने तक सलाम करने वाले थोड़ा कट मार के चले जाते हैं। क्यों? चंदे का मौसम है ना, अभी मांग न ले, ये हालत है लोगों की। लेकिन मैं लोगों से कहता हूं, लोगों ये बताओ, ये जो लोग जो मांग रहे हैं, क्या ये अपने लिए मांग रहे हैं? सच बताना, अपने ईमान वाले दिल पे हाथ रख के कहना, क्या अपने लिए मांग रहे हैं? बल्कि मैं तो आपसे ये कहता हूं, जो अल्लाह के लिए मस्जिद मदरसे के लिए आपके पास मांगने के लिए आते हैं, वो आपके मोहसिन है, मोहसिन, कि वो आपका बोझ वो अपने सर ले लेते हैं। आपने दे दिया मोतमद लोगों को, मोतबर लोगों को, अब ज़कात आपकी है, सही जगह खर्चा वो कर रहे हैं। वरना इस शहर में तो इधर उधर के पता नहीं कितने कितने हजार मील के फासले से लोग आते हैं, उनके गांव में मदरसे भी नहीं होते हैं, वो आपसे चंदा लेके जाते हैं। मैं जाता हूं पूरे हिंदुस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं। जब यहां पर आए रमजान शरीफ में, जिन सालों में मदीना मुनव्वरा जाना नहीं हुआ, तो पूछा कहां से आए हो? और मैं फलां जगह से। और फलां जगह कहाँ मदरसा है? ओ वहां पर है। मैं तो वहां आया था तकरीर के लिए, कोई मदरसा तो है नहीं। तो आए बाएं शाएं करने लगते। मालेगांव की आवाम से कहता हूं, अपना माल अपने शहर में खर्चा करो, अपनी ज़कात अपने शहर में दो। जहां तक आपकी नजर नहीं पहुंचती वहां क्यों ज़कात बर्बाद करते हो, क्यों तबाह करते हो? और ऐसी जगह दो जहां आप काम होता वो अपनी आंखों से देख सको। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ सुन्नी दावत इस्लामी को दो, या सिर्फ मेरे मदरसे को दो, या हमारे इदारे को दो। ना, आप हमें ना दो, आपकी मर्जी। मैं चंदा मांगने नहीं खड़ा हूं अपने मदरसे के लिए, और ऐसे मदरसा मेरा है भी नहीं, पूरी कौम का है। मैंने कहा अपनी कब्र में ले जाना है। 60 मदारिस चलते हैं पूरे शहर के अंदर, तहरीक सुन्नी इस्लामी की जामिया चलता है, 2 लड़कियों के मदारिस चलते हैं। मैं ये नहीं, मैं कहता हूं हर सुन्नी इदारे को दो, हर सुन्नी इदारे को दो, सारे सुन्नी इदारे अपने हैं। लेकिन एक बात कहता हूं, थोड़ा झांक लो, आपकी दी हुई रकम सही जगह पे लग रही है कि नहीं लग रही। क्योंकि आपकी ज़कात गरीबों के लिए है, वो गरीबों पर, दीन पर, इस्लाम पर, शरीयत पर खर्च होना चाहिए। किसी के घर की जीनत नहीं बनना चाहिए। आपकी घर की ज़कात से किसी के घर का सोफा नहीं आना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके घर की ज़कात से किसी घर की तिजोरी या फ्रिज नहीं आना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि ज़कात आप किसी को भी उठा के दे दे, वो जाने, उसका काम जाने, काम नहीं चलता, अदा ही नहीं होगी। ढूंढो मुस्तहिकीन को। और रमजान शरीफ आने वाला, ये भी कहता हूं, कुछ लोगों का ज़हन बना उठा के सब मदरसों को दो, कुछ लोग का ज़हन बना उठा के सब रिश्तेदारों को दो। दोनों गलत है। मैं आपको एक मशवरा देता हूं, अपनी ज़कात के 3 हिस्से करो। ये रोशनी मैंने कुर्बानी से ली है। अपनी ज़कात के 3 हिस्से करो। एक हिस्सा दीनी मदरसों में दो, जहां दीन का काम होता है, लेकिन वहीं जहां काम होता है, ये जहां आराम होता है वहां नहीं। कुछ मदरसे वाकई मदरसे हैं, कुछ मदरसे इस्लामी होटल और हॉस्टल बन गए, सिर्फ खाना और सोना है, कोई पढ़ाई नहीं। वो आप देख ले कहाँ आए, मुझे कुछ पता नहीं। आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए। और अल्लाह के घर में कहता हूँ, कोई मदरसे को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये बात याद रखना। मैं कभी भी किसी को भी टारगेट करके तकरीर करने को हराम समझता हूँ। इसलिए कि आपने इतने बड़े मनसब पे मुझे खड़ा किया, मिंबर रसूल पे, मैं यहाँ आके किसी को टारगेट करूँ, गीबत करूँ, हराम है। अमानत है आप तक पहुँचा रहा हूँ, लेकिन आपकी ज़कात के जिम्मेदार आप हैं। झांको कहाँ काम हो रहा है, वहाँ जाओ। तो एक दीनी मदरसों में जहाँ दीन का काम होता है, एक अपने रिश्तेदारों पर, इसलिए कि रिश्तेदारों को ज़कात देने से डबल सवाब है। एक ज़कात का, एक सिला रहमी का, एक हिस्सा उनको दो, और एक हिस्सा आम गरीब मुसलमान को दो, तो तीनों का भला हो जाएगा। क्योंकि मदरसे ये आपके चंदे से चलते हैं, याद रखना। और जब तक मदरसे हयात है, इल्म दीन हयात है, और जब तक इल्म हयात है, इंशाअल्लाह इस्लाम जिंदा रहेगा। अच्छा इमाम आपको मदरसों से मिलता है, इसका ख्याल रखना। खैर, वो रमज़ान शरीफ की बात थी, निकल आई। अर्ज़ कर रहा था कि ये एहसान करने वाले लोग हम पे,
جو اللہ کی راہ میں مانگنے ہمارے پاس آتے ہیں، مدرسہ بن رہا ہے دے دو نا، مسجد بن رہی ہے دے دو نا، لوگ ان کو مکروہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ مکروہ لوگ نہیں ہیں، یہ آپ کو دین پہ ابھارنے والے لوگ ہیں، ورنہ یہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے۔ اور میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں اپنے لیے مانگنے میں شرم ہونی چاہیے، اللہ کے دین کے لیے اگر اعلان کرنا ہو تو یہ میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔